इश्क की दास्तां नागमणि। पहिए के साथ साथ आपके हाथ भी लंबे करा देते हैं ताकि आपको झुकने में तकलीफ ना हो। एकदम सही बोल रही हो तुम। बढ़िया है। तो क्या हम ऐसे आराम से धक्का मार सकें? चुप। इसके अंदर पहिए लगवा देंगे तो पारो को दिख नहीं जाए कि आप पूरे घर में मुझे लिए घूम रही है। कुछ भी बोलती हो। ये तो हम सोचे ही नहीं। पर हमें ये तो बताओ, इस कमरे में हम लोग कर क्या रहे हैं? उस नागिन को मेरे मायावी कक्ष का पता है, इसलिए जो चीजें मैं वहां छिपा के रखती थी अब मुझे यहाँ रखनी पड़ रही है। चाची आपके पीछे देखिए वो अलमारी, उसे खोलिए। खोल देते हैं। अरे यहाँ तो एक बक्सा है। कितने सवाल जवाब करती है चाची जी, लेकर आ जाइए ना। खोलिए। जी डॉक्टर साहब, आप जल्दी से आ जाइए। जी। चाची जी की आवाज। बुलबुल और हम तो यहाँ हैं। फिर चाची जी ने घर में कौन सा सांप देख लिया? चाची को सुन लेगा। माँ ने तो हमारी चाबी वाली गुड़िया रोक दी, अब क्या करे बहन? ये डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया? हम पता करते हैं दादाजी। दादाजी आप इतने परेशान क्यों? देविका बेहोश हो गई है। वो इतनी देर तक इस हालत में रहना खतरनाक है उसके लिए। क्या? कैसे? बहन, चाबी वाली गुड़िया तो नहीं, पर चाबी वाला गुड्डा तो बना सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी आ रहे हैं कुछ देर में। ये क्या हो गया? चाबी भर दी। रमन, ये क्या कर रहा है? दादाजी हमें पता नहीं जो भी हो रहा है, पर हमारा शरीर हमारे काबू में नहीं है। रमन भाई क्या हुआ आपको? इसे क्या हो गया? रमन बेटा संभालो अपने आप को, ऐसे क्यों कर रहा है? रमन भाई क्या हुआ आपको? हे भोलेनाथ, ये आवाज कैसी? बच्चे, हमारे बच्चों को चोट तो नहीं लगी? रमन, रमन, रमन अपने आप को संभालो। दादाजी संभालने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं रहा है। अरुण भाई ये क्या कर रहे हैं आप? अमन भाई रुक जाइए। क्या हुआ क्या आपको? देव भैया पता नहीं क्या हुआ है, पर हमारा शरीर काबू में नहीं है। देव भैया, अमन भैया, ये सब क्या हो रहा है भोलेनाथ? अमन भाई प्लीज रुक जाइए। देव भैया हम सच कह रहे हैं, हम रुकना चाहते हैं पर प्लीज हमें बचाइए, हमारा शरीर रुक ही नहीं रहा है। चाबी वाला गुड्डा, चाबी वाला गुड्डा। पहले माँ और रमन भैया, जरूर इन दोनों के इस बर्ताव के पीछे कोई तो वजह है। हे भोलेनाथ, ये सब तुम कर रही हो ना? अरे बेफिजूल के इल्जाम मत लगाओ मुझ पर। मेरा पति है, मैं ऐसा क्यों करूंगी उसके साथ? और वैसे भी मैं छिपकली हूँ ना, मैं दीवार पे चढ़ सकती हूँ, मैं जहर फेंक सकती हूँ, लेकिन ये सब जादू ये सब मुझे नहीं आता। ये किसी शैतानी शक्ति का ही काम है। मोहिनी। मोहिनी? ये क्या?
तुम्हें इंसानों पर जब तक जादू ना करो तब तक नहीं मानते ना। चाची जी, इस संदूक को बंद करिए, त्रिशूल लगाइए और मुझे जहां से लेकर आई थी वहां पे छोड़ दीजिए। चलिए। ये संदूक? इसी में हमने उस मोहिनी को कैद रखा है। जय भोलेनाथ। देखो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुमने बहुत देर से मुझे इसके अंदर बंद किया और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। पारो, मुझे बस यहाँ से बाहर निकालो। नाटक बंद करो मोहिनी, हम जानते हैं ये सब तुम ही कर रही हो। कौन सा नाटक किया? हमारे घर वालों पर जादू। जादू? तुमने मुझे यहाँ बंद किया हुआ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कि मैं कैसे जादू कर सकती हूँ? पारो, पारो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पारो, पारो! जय भोलेनाथ। चलिए दादाजी। मोहिनी तो अंदर बंद है, तो फिर ये जादू कौन कर रहा है? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है दादाजी, ये सब कर कौन रहा है? दादाजी, वो चाबी। चाबी? कौन सी चाबी? दादाजी, चाबी। ये रही। ये चाबी छोड़ो, ये हमारी है। बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, ये ले जाना बहुत जरूरी है। आप किसी और खिलौने से खेल लीजिए। हाँ? नहीं, इसे छोड़ो। देखो बेटा, छोटे बच्चे जिद नहीं करते, बड़ी दादू की बात नहीं मानोगे? हम आपको दूसरा खिलौना देंगे। हाँ? रुक जाओ माँ, आपकी चाबी नहीं ले जा सकती। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप गंदी आंटी को जानती है ना, उसने इस चाबी पर जादू किया है। हमें ले जाकर इसे नष्ट करना होगा अभी। हाँ, हमें जाने दीजिए। दादाजी, आप ठीक है ना? हाँ। दादाजी संभाल के। दादाजी, बच्चे शीशा।
भोलेनाथ, ये कैसे मुमकिन है? हमारी दादाजी संभल के। बच्चे, ये जगह गंदी है, यहाँ हमें कोई खेलने नहीं देता। हमें उस जगह जाना है जहाँ हम खेल सके और मस्ती कर सके। मेरी आंखें, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पारो, दादाजी, दादाजी, दादाजी आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हुआ आपको? अब कुछ ठीक लग रहा है। अचानक मेरी आंखें चलने लगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे लगता था मैं अंधा हो जाऊंगा। जानते हैं सब उस मोहिनी का किया धरा है, लेकिन सबसे पहले हमें बुलबुल और सरगम को बचाना। बुलबुल, सरगम, रुक जाइए, रुकिए। ये कैसे? बुलबुल, सरगम, बुलबुल, सरगम, कहाँ गई हमारी बच्चियाँ? बुलबुल, बुलबुल, हमारी बच्चियाँ, दादाजी हमारी बेटियाँ, बुलबुल, दादाजी हमारे बच्चे। संभालो अपने आप को पारो। कैसे संभाले हम अपने आप को दादाजी? एक माँ से उसकी बेटियों को छीन लिया मोहिनी ने। जानते ये सब उस मोहिनी ने किया है, पर हम कैसे बचाए अपनी बच्चियों को? आपने देखा था ना, सरगम और बुलबुल, उनकी लाल लाल आंखें, बड़े बड़े नाखून, पंख, अजीब से। हम क्या करें दादाजी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा दादाजी, हम कैसे बचाए अपनी बेटियों को? बस हो चुका, मोहिनी का जो जादू होना तो हो चुका, अब और नहीं। मोहिनी यही कहकर हवेली में रह रही है ना कि आधी हवेली की मालकिन वो है। हमें याद नहीं कि हमने कब आधी हवेली उसके नाम कर दी, लेकिन अब तो हम पूरे होशो हवास में हैं। हम नए कागजात बनवाएंगे, ये सारी जायदाद तुम्हारे देव और बच्चों के नाम करेंगे। तब तो मोहिनी को हवेली छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन हमारी बच्चियां, हमारी सरगम, हमारी बुलबुल दादाजी। पारो, मोहिनी जाएगी तो उसका मायावी जादू भी उसके साथ चला जाएगा और बच्चे घर आ जाएंगे वहां। धीरज रखो, यही तरीका काम करेगा। हम आज ही नए कागजात बनवाते हैं। बुढ़ा बड़ा कंजूस है, सब कुछ देव पारो और बच्चों के नाम कर देगा तो मुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। हमने ये नए कागजात तैयार करवा दिए। इसमें हमने लिख दिया है कि हम अपनी पूरी जायदाद तुम्हारे और देव के नाम कर रहे हैं। बस कुछ देर और, उसके बाद मोहिनी और उसके मायावी जादू का साया इस हवेली से दूर चला जाएगा। चलो चलिए। ऐसे कैसे बुढ़े? मेरे होते हुए तेरी कोई भी चाल कामयाब कैसे हो सकती है? अभी जीजी के पास ये पेपर्स लेके जाती हूँ। पारो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। संदूक से ही नहीं, बहुत जल्द हम तुम्हें इस घर से भी बाहर निकालेंगे मोहिनी। घर से निकालोगी? क्यों? एक तो पहले ही तुम मुझे संदूक में बंद कर चुके हो, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही, तो मुझे घर से क्यों निकालना चाहती हो? और तुम्हें बार बार याद दिलाना पड़ेगा क्या? इस घर पे आधा हक मेरा है, ये आधा घर मेरे नाम पे है, तो तुम मुझे जाकर भी बाहर नहीं निकाल सकती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारा ये भ्रम भी बहुत जल्दी टूट जाएगा।
अरे वाह, इसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। जल्दी जल्दी में त्रिशूल लगाना तो भूल ही गई। जीजी वो पारो ये संदूक के ऊपर त्रिशूल लगाना ही भूल गई। रमा मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे सबसे जहरीला सांप चाहिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए। जीजी आपको तो पता है ना कि मुझे सांपों से कितना डर लगता है। जीजी वैसे भी आप मेरी बात मानिए तो आप ये संदूक के अंदर ही ना चुपचाप पड़ी रहिए, क्योंकि वो पारो वैसे भी आपको घर से निकलवाने वाली है। क्या बकवास कर रहे हो? ये देखिए जीजी, उस बुड्ढे ने ना सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स बदलवा दिए। वो देव और पारो बच्चों को वो सारी प्रॉपर्टी उनके नाम करने वाला है। इसकी इतनी हिम्मत, इस बुड्ढे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब। रमा मेरा सर। हमारे बच्चे दादाजी न जाने किस हाल में होंगे, कुछ कीजिए ना। और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अभी इस किताब में आ जाएंगे, थोड़ा सब्र रखो। इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो खाली है। अभी सब कुछ दिखेगा। जीजी क्या हो रहा है आपको? हाँ जीजी आप ठीक तो हो ना? रमा मेरा सर दुख रहा है, ऐसे क्यों? ये सब क्या है? ये हमने मोहिनी को अपने जाल में फंसाने के लिए चाल चली थी और मोहिनी हमारे जाल में फंस गई है। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कैसे बचाएं अपने बच्चे को? ये सब क्या हो रहा है? सब मोहिनी ने किया है। आपने देखा ना बुलबुल और सरगम की लाल लाल आंखें। ये सारी जायदाद तुम्हारे देव और बच्चों के नाम करेंगे। पारो तुम्हें एक काम करना होगा, मोहिनी के संदूक से उस त्रिशूल को निकाल दो। पर दादाजी जितना कहा है उतना करो। जी। दादाजी हम कुछ समझे नहीं। पारो हमने उन प्रॉपर्टी के कागजों पर मायावी धूल लगा दी थी और वो प्रॉपर्टी के कागज रंबा के जरिए मोहिनी तक पहुंच गए। अब जैसे जैसे मोहिनी अपने माथे को हाथ लगाएगी वो मायावी धूल उसके दिमाग में चली जाएगी और पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो सब इस किताब के पन्नों पर उतर जाएगा। वाह दादाजी, आपने तो उस चुड़ैल को चकमा दे दिया। हे भोलेनाथ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मोहिनी की मदद चाची जी ने की। जीजी धमाका तो इतना बड़ा हुआ पर हुआ कुछ नहीं। हुआ ना रंभा, मैंने उस नागिन के ऊपर ऐसी शक्ति छोड़ी है जिससे देव को छोड़कर अगर वो किसी के सामने भी नागिन के रूप में आई तो उस इंसान की आंखें जलेंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। मेरी आंखें। क्या बात है जीजी, क्या बात है, सही में 100 में एक जीजी है। पर जीजी बच्चे उनके साथ आप क्या करेंगी? उनके ऊपर तो मैंने असुर सिद्धि कर दी है रंभा और वो शैतान बन चुके।
इसीलिए जब तुम सुबह नागिन बनी थी तो हमारी आंखें जल रही थी, इसीलिए। अब तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं ना पारो। मगर सबसे जरूरी जवाब अभी तक नहीं मिला। हमारी बेटियां, हमारी बुलबुल, हमारी सरगम, वो दोनों कहाँ हैं? बच्चे ये मायावी खंजर है, इसे ले जाओ और उस बुढ़े के सीने में उतार दो। हाँ? और दे दो उसे इस दुनिया से आजादी।